कल चलते हैं बिस्मा के यहाँ, पूरी तैयारी के साथ। इसने जादू किया है तुम पर? मुझ पर कोई जादू नहीं कर सकता माँ जी, मेरे पास हर जादू का तो है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मुनासिब नहीं है। बुरहान ने फरियाद से शादी के लिए इनकार कर दिया है, और वो भी नशवा की वजह से। बख्तियार साहिब इतने नादान नहीं कि ऐसी गेम खेलें कि वो नशवा को इजाजत दें कि बिस्मा और आसिम की शादी हो जाए, और फिर जब निकाह हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारी अमार से शादी करवा दूंगा। ये तो बच्चों का खेल है, बच्चे ही ऐसी डील्स किया करते हैं, और बख्तियार साहिब बच्चे नहीं। यहाँ पर एक तरफ तो बीजान अपने बेटे और बिस्मा की तस्वीर को फाड़कर बेटे की तस्वीर को सीने से लगा लेती है, तो दूसरी तरफ बिस्मा अपनी जिंदगी में बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ चुकी है। बुरहान नशवा के ख्यालों में जी रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे उसके बाप को उसकी मोहब्बत मिल गई, नशवा भी उसे मिल ही जाएगी। लेकिन वो क्या जाने कि नशवा की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ चुका है। लोगों को लगता है कि अमार और नशवा का निकाह होने वाला है, लेकिन हमें लगता है ये निकाह हो चुका। अब यहाँ पर बख्तियार साहिब कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। पहले इनका निकाह हुआ, उसके बाद ही तो बिस्मा का निकाह हुआ, और यही डील थी बख्तियार साहिब की नशवा के साथ। तभी तो नशवा माँ के निकाह के वक्त लेट यहाँ पर पहुंची, तो माँ ने शिकवा किया, तुम कहाँ रह गई थी? तो नशवा यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती, बहुत अफसुर्दा होती है। अब यहाँ पर नशवा इस वक्त अमार के साथ निकाह करने ही गई थी, और उसके बाद ही मौलवी साहिब आए और बिस्मा और आसिम का निकाह पढ़वाया गया। यानी कि नशवा पहले अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुकी, फिर अपनी माँ की खुशियाँ उसे मिली। अब बिस्मा रुखसत होकर चली गई, तो अमार, बख्तियार और नशवा जो कि इस निकाह के बारे में जानते हैं, इसलिए तो अमार नशवा पर अपना हक समझता है। उसके करीब आना, उस पर जुल्म और सितम करना, उससे अपनी हर एक एक बात का बदला लेना अब अमार अपना फर्ज समझता है, और नशवा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपनी माँ की खुशी की खातिर उसने ये बेड़ियां खुद अपने कदमों में डाली। यहाँ पर बख्तियार साहिब माँ के पास आते हैं और कहने लगे, कल बिस्मा का नाश्ता लेकर जाना है हमें। तो बरकत बेगम का खून खोलने लगा, क्या कुछ करवाओगे मुझसे? क्या तुम पर किसी ने जादू टोना कर रखा है जो बिस्मा के गुण गाए चले जा रहे हो? तो यहाँ पर अब बख्तियार साहिब कहने लगे, जादू टोना कोई चाह कर भी नहीं कर सकता, मैंने वो गेम खेली है कि आप सोचकर दंग रह जाएंगी। अब यहाँ पर बख्तियार आहट कर अपनी माँ को बता ही देगा कि उसने क्या डील की थी और क्या कुछ कर चुका है। माँ के कदम तो मारे खुशी के जमीन पर ही नहीं लगेंगे। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर बुरहान भी बिस्मा से कह देता है कि वो फरियाल से नहीं बल्कि नशवा से शादी करना चाहता है, जिस पर अब बिस्मा डरने लगी कि उसके घर में सबको मालूम पड़ेगा तो कयामत आ जाएगी। तभी तो वो आसिम से बात करती है कि बुरहान को रोको, फरियाल से मना मत करे वो। लेकिन आसिम अपने बेटे की खुशी के आगे कुछ नहीं देखता, इसलिए वो बिस्मा को समझाने की कोशिश करता है कि जो वो कर रहा है ठीक है। अगर मैं अपने ऊपर लाकर सोचूं तो जिस अजियत में मैंने जिंदगी गुजारी, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी गुजारे। नशवा और उसकी शादी हो जाएगी, वो इधर आ जाएगी, तुम्हें क्या मसला है? मैं तो यही चाहता हूँ। अब ऐसे ही अगला दिन आया, सुबह हुई तो नाश्ता भी आ गया। यहाँ पर नाश्ता लेकर आए तो जाहिर सी बात है बख्तियार साहिब बता ही देंगे कि नशवा और अमार की शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है, जो कि बिस्मा को तो एकदम से शॉक्ड कर देगा। बिस्मा के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, और नशवा भी हैरान कि इतनी जल्दी बताने की क्या ही जरूरत थी, मेरी माँ खुशी से कुछ अर्सा जीने तो दिया होता। लेकिन यहाँ पर जो बात खुल चुकी तो फिर खुल चुकी। बिस्मा एकदम से अपनी बेटी की तरफ देखती है, नशवा क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो नशवा हामी भरती है, अम्मी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, आपको आपकी खुशियाँ दिलवानी थी, उसके लिए मेरे साथ जो भी हो जाता मुझे मंजूर था। अब तो माँ अपनी खुशियाँ भूल चुकी, याद है तो सिर्फ बेटी की बेड़ियां जो उसने अपने पैरों में खुद ही डाल ली। यहाँ पर तो आसिम भी बख्तियार का गिरेबान पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बच्ची से ऐसी डील करने की और उसे ये कदम उठाने पर उकसाने की? लेकिन कुछ भी हो, जो काम होना था हो चुका। बख्तियार साहिब अपना कॉलर छुड़वाते हुए उसे झटकते हुए यहाँ से तो आ जाएंगे, लेकिन नशवा बेचारी अब कुछ नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर जुल्म सितम सहना उसका मुकद्दर बन चुका है। लेकिन आखिर कब तक? नशवा एक वकील है, अपने ऊपर ज्यादती ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी। जब ज्यादतियां हद से बढ़ने लगेंगी तो वो भी बागी हो जाएगी। आखिर इनका खून है, इनसे दबकर कितने ही दिन रह सकेगी।
ऐसे ही वो आगे चलकर अमार से खुला लेगी। खुला लेने के बाद उसकी शादी बुरहान से ही होगी, लेकिन तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होगा जिसे बुढ़ापे में आसिम और बिस्मा की शादी हुई। एकदम फिर से तकदीर खुद को दोहराएगी और बुरहान और नशवा की शादी इसी एज में जाकर होगी जिस एज में आसिम और बिस्मा की हुई। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, स्टोरी कुछ इसी तरह से चलने वाली है या फिर अमार और नशवा की शादी नहीं होगी? इस बारे में आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और क्या आप हमारी प्रेडिक्शन वीडियो से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।